हेलो, सबको आवाज आ रही है ना? ओके, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम था। ये किसी ने यश ने डाउट पूछा है, सर अगर करंट कम अमाउंट में फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस में इफेक्ट होगा। एक्चुअल में ना, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, करंट जो है ना, वो बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से एक पार्ट ये है, जिस कंडक्टर के अंदर से हम लोग करंट छोड़ रहे हैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर करंट डिपेंड करेगा। दूसरी बात यह है, तुम लोग जो पावर सोर्स यूज कर रहे हो ना, या सिंपल लैंग्वेज में सेल या बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सोर्स करंट कितना जनरेट कर रहा है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, या कभी कभी केसेस दिए जाएंगे, या ऐसा रहेगा तो करंट कैसे होगा, या ऐसा रहेगा तो करंट कैसे रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। फिलहाल अपने लिए करंट और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के दुश्मन है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम है मतलब करंट बढ़ जाएगा। मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर पता है ना, फ्री फ्री पैसेज फ्री पैसेज है। और उस कॉरिडोर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, और वहां से तुम लोगों को चलना है। प्रॉब्लम आएगा ना, देखना पड़ेगा तुम लोगों को। किसी सामान के ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए, या किसी को कुछ धक्का नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वही कॉरिडोर अगर साफ है, पूरा क्लीन है, एम्प्टी है, तो तुम लोग उसके अंदर से आसानी से चल सकते हो या भाग भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट? ये एग्जांपल समझ में आया क्या, कॉरिडोर का? और एक एग्जांपल है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, भरी हुई ट्रेन के अंदर चढ़ना है। प्रॉब्लम आएगा ना, डोर में ऑलरेडी तीन चार लोग लटक रहे हैं। नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, वहां पे जिनको उतरना है वो भी डोर के यहाँ पे आगे आके खड़े हो गए, और तुम लोग चढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगा ना। लेकिन एम्प्टी लोकल रहेगी, तो उसके अंदर से आराम से चढ़ सकते हो ना। तो तुम लोग मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर तुम लोग आसानी से अंदर जा सकते हो मतलब करंट अच्छा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। रादर रेजिस्टेंस कम है, इसलिए तो तुम लोग आसानी से अंदर घुस पाए ना। तो ये याद रखो एग्जाम्पल्स। क्यों बताता हूँ? क्योंकि इसके आगे ना सर्किट सॉल्विंग वगैरह आने वाला है। सर्किट आएंगे, अल्टरनेट पाथ्स आएंगे, मतलब करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होंगे उसके पास। तो कहाँ से कितना जाएगा ये फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक काम में आता है। तो आई होप ये दो एग्जांपल क्लियर हो गए, कॉरिडोर पैसेज वाला और दूसरा ट्रेन वाला। अब हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं।
हाँ यश, बराबर है। रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस इंफिनिटी रहेगा, इनफाइनाइट, तो करंट की वैल्यू जीरो बन जाएगी। ठीक है यश? हेलो? हेलो यश, समझा क्या मैंने क्या बोला? तो ये बेसिक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये शायद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, डायमेंशनल एनालिसिस करते टाइम ये हम लोगों ने लिखा था, राइट? इसमें से I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। इसके साथ साथ दूसरा फॉर्मूला आता है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ये फॉर्मूला देखा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का बेसिक फॉर्मूला है। V फॉर वोल्टेज, W फॉर वर्क, Q फॉर चार्ज। इसको बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हेलो? अरे जल्दी जवाब दो, ये देखा है या नहीं फॉर्मूला? तुम लोग ना जल्दी रिस्पॉन्स दे दो, नहीं तो मुझे डाउट आ जाएगा कि फिर से कनेक्शन गया है या नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे। जल्दी जवाब देते जाओ मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो। ओके, और तीसरा बेसिक फॉर्मूला ये है, जो सबको पता है, ओम्स लॉ पढ़ा रहेगा ना? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रहती है, और उनका रेशियो लेंगे तो रेजिस्टेंस मिलता है, राइट? तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से मैं ये वाला तरीका लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R बन जाएगा, या I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R बन जाएगा। अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूं। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, इनसे रिलेटेड डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, और इसमें से ये जो फर्स्ट है ना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका तो डायमेंशनल एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी किया है लास्ट लेक्चर में। लेकिन जो आज आज बहुत सारे स्टूडेंट नए दिख रहे हैं जो मेरे लास्ट लेक्चर में नहीं थे, तो आज फिर से एक बार हम लोग I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद बाकी के जो दो फॉर्मूले है ना, वो बेचता हूँ। आदित्य करके कोई स्टूडेंट है? आदित्य? हेलो आदित्य? हाँ आदित्य, आपका पूरा नाम बता दो ना। ओके, आदित्य बोए। ठीक है, सर ने पूछा है इसलिए मैं पूछ रहा था, उनको कुछ डिटेल्स चाहिए, ठीक है? सुनो, मैं ना नया मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, इस मीटिंग के 2 ही मिनट बचे। मैं क्रिएट करके यहाँ पे ही चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करता हूँ उसके डिटेल्स, रुको।
जल्दी ये कॉपी पेस्ट कर लो, चैट बॉक्स में भेजा है वो। हेलो। ओके, जल्दी किया है ना सबने कॉपी पेस्ट। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दूसरे मीटिंग में जल्दी ज्वाइन हो जाओ।